Hello बच्चों, let's read the question. The question says a mixture of gases contain H2 and O2 gas in the ratio of 1:4 W by W. मतलब वेट और वेट का रेशियो है, ठीक है. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? तो इसका बताना है हमें, मोलर रेशियो बताना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उनके बीच में जो रेशियो आएगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है, ठीक है. और हमारे पास ऑप्शंस हैं 4:1, 16:1, 2:1 और 1:4. तो इन चार में से हमें बताना है कि कौन सा इनका रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो है वो क्या होगा. तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो हो जाएगा हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. तो मिक्सचर ऑफ गैस में हम कैसे जो हमारा मोलर रेशियो है या और भी बहुत सारे रेशियो होते हैं, जैसे जो हमारा मोलर मासेस का रेशियो है, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है, ठीक है. तो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 1:4, किस किस का, H2 एंड O2 के लिए, H2 एंड O2 के लिए. और कौन सा रेशियो है ये, W बाई W, मतलब वेट बाई वेट पर वेट का रेशियो गिवन है. तो अगर हम यहाँ पर अगर रेशियो है और दूसरा भी हमें रेशियो निकालना है तो यहाँ पर हम जो इनका वेट है वो अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. तो लेट 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं, ओके. एंड तो अगर 100 ग्राम हाइड्रोजन है तो 1:4 का रेशियो है, तो जो हमारी ऑक्सीजन होगी वो कितनी होगी, इसके 4 टाइम्स ज़्यादा होगी. तो मतलब 400 ग्राम क्या लेनी पड़ेगी हमें, ऑक्सीजन, 400 ग्राम ऑक्सीजन, ओके. 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो गई और 400 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है. यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो जो मोल, हमें मोलर रेशियो निकालना है, तो अगर हम मोल की बात करें तो इनके जो मोलर मासेस होते हैं, पहले मोलर मासेस देख लेते हैं दोनों के. मोलर मासेस मतलब मोलिकुलर वेट, ओके. तो मोलर मासेस देखें तो जो H2 है उसके लिए कितना होगा, 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल, क्योंकि H2 के लिए जो हमारा जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 2. और O2 के लिए हम अगर बात करें तो O2 का कितने हो जाएगा, 16 प्लस 16, मतलब एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल. तो हम मोलर रेशियो निकालना है, तो मोलर रेशियो के लिए हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे सबसे पहले. तो मोल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ओके. मोलिकुलर वेट मतलब मोलर मासेस. तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोल फॉर हाइड्रोजन, मोल्स फॉर हाइड्रोजन, ओके. तो अगर हाइड्रोजन की मोल्स देखें तो कितने आएंगे, 100/2, क्योंकि 100 इसका वेट है और 2 इसका मोलिकुलर वेट है, तो इज इक्वल टू 50 मोल्स आ गए इसके. और इसी तरह हम किसके निकालेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन की मोल की बात करें तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो कितना है, 400 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, 32, ओके. और ये आ जाएगा हमारे पास 12.5 मोल्स. अब हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं. तो रेशियो किसके बीच में पूछा है, हाइड्रोजन और कौन किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में. तो H2 रेशियो ऑफ 2, ओके. किसका रेशियो है, मोल्स का रेशियो है, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, 50 रेशियो 12.5. और हम यहाँ से देखें जो 12.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है. तो मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल है 50. तो इस रेशियो को हम चेंज करके 4:1 भी लिख सकते हैं, ओके. 4:1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 अगर इसको जो इसको डिवाइड करेंगे 12.5 से 50 को, तो वहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ओके. तो क्योंकि रेशियो में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस कितना हो गया यहाँ से, 4:1. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.